अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों के इसातिज़ा के प्रमोशन के प्रोसेस के बारे में और इस प्रमोशन प्रोसेस से जुड़े हुए एक बहुत बड़े गैप के बारे में। इस गैप की वजह से जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो ना सिर्फ़ पंजाब के स्कूलों के टीचर्स की परफॉर्मेंस पर नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रमोशन के रास्ते में भी रुकावट हैं और हमारे एजुकेशन के सिस्टम पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में इसातिज़ा की प्रमोशन किस तरह से होती है। प्रमोशन के बहुत से क्राइटेरिया हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत अहम क्राइटेरिया ये है कि एक स्कूल टीचर को अपनी क्लास का रिज़ल्ट या तो लाहौर बोर्ड के कंबाइंड रिज़ल्ट से ज़्यादा देना पड़ता है या उसके बराबर देना पड़ता है या फिर उससे मैक्सिमम 10% नीचे तक रह सकता है। यानी अगर किसी स्कूल टीचर की क्लास का रिज़ल्ट लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट के 10% से भी ज़्यादा कम है तो फिर वो प्रमोशन के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। फेयर डील, यहाँ तक बात ठीक है कि इसातिज़ा की अकाउंटेबिलिटी के लिए उनको टारगेट दिया जाना ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब ये क्राइटेरिया हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल पर भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है कि हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल भी उसके स्कूल के तमाम इसातिज़ा के कंबाइंड रिज़ल्ट पर डिपेंडेंट हो जाता है। ये क्राइटेरिया हेड टीचर और या वाइस प्रिंसिपल पर भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है, यानी वाइस प्रिंसिपल या हेड टीचर के अंडर जितने भी इसातिज़ा हैं उनका कंबाइंड रिज़ल्ट लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट से ज़्यादा 10% तक नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एक वाइस प्रिंसिपल या हेड टीचर प्रिंसिपल की तरह स्कूल के तमाम मामलात का ज़िम्मेदार होता है, जिसमें स्कूल की फैसिलिटी, स्कूल के क्लासरूम्स की मेंटेनेंस, स्कूल में कोई भी फंक्शन, प्रोग्राम या मेहमानों की आमद या इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना या इलेक्शंस को कंडक्ट करना और जितने भी सुपरवाइज़री और इंतज़ामी अमूर होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी हेड टीचर पर आती है और हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में प्रिंसिपल की खिदमात सर अंजाम देता है। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो इसातिज़ा की ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग, उनकी सुपरविज़न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सारे मामलात और सारी परफॉर्मेंसेस और सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद हेड टीचर के ऊपर भी परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए वही क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है जो किसी एक आम टीचर के लिए होता है, जो कि हेड टीचर की डेफिनेशन में नहीं आता। अब हेड टीचर को इन सारी एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा करने का सिर्फ 1500 से 2000 रुपया एडिशनल मिलता है। थोड़ी सी पैसों की अदायगी की वजह से कोई भी शख्स पंजाब के स्कूलों में खुशी से ये ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं होता और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें हेड टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है और कोई भी शख्स हेड टीचर की पोस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ 1000, 1500 या 2000 के इजाफे के साथ इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अदा करना मोर और लेस नामुमकिन होता है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अंडर स्टाफ्ड हैं और अंडर स्टाफ होने की वजह से वहाँ के टीचर लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट के इक्वल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इस वजह से भी हेड टीचर की जो प्रमोशंस हैं वो रुकी रहती हैं। अब इस प्रोसेस गैप में या जो मसला है इसको हल करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिन पर गवर्नमेंट गौर कर सकती है। एक ऑप्शन ये है कि हेड टीचर को या तो इस दूसरे टीचर्स की कंबाइंड परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया से एग्जम्प्ट कर दिया जाए या फिर हेड टीचर का क्राइटेरिया 10 की बजाय 15 से 20% तक कर दिया जाए। यानी एक आम टीचर के लिए अगर लाहौर बोर्ड से वो रिज़ल्ट, उसकी क्लास का रिज़ल्ट 10% से भी नीचे आता है तो वो परफॉर्मेंस या प्रमोशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। लिहाजा हेड टीचर के लिए इस परसेंटेज को या तो 15% कर दिया जाए या फिर 20% कर दिया जाए। तीसरी सूरत ये है कि हेड टीचर या प्रिंसिपल को
कॉम्पनसेशन ज़्यादा दी जाए, उसको इस चीज़ का ज़्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि वो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ देने के लिए बखुशी राज़ी हो जाए। या फिर इसके अलावा एक सूरत और हो सकती है, वो ये है कि बहुत से हेड टीचर्स ऐसे हैं जो 18 या 19 स्केल में हैं और वो क्वालिफ़ाई करते हैं अगले स्केल के लिए, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इवन उससे हायर स्केल जो जैसी सैलरी ले रहे हैं और गवर्नमेंट उनको अगले स्केल में प्रमोट कर सकती है विदाउट गिविंग देम एनी एडिशनल कॉम्पनसेशन। इस ऑप्शन पे गवर्नमेंट इस तरह से गौर कर सकती है कि गवर्नमेंट पर कोई एडिशनल या इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा और बजट में भी ये चीज़ इजीली मैनेज हो जाएगी। तो इस सारे मसले को अगर हम समराइज़ करें तो जो गैप सामने आता है वो ये है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में एक इनफरादी टीचर को अपनी क्लास का रिज़ल्ट लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट से या तो परसेंटेज में ज़्यादा देना पड़ता है या उसके इक्वल देना पड़ता है, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उससे 10% तक कम दे तो वो टीचर प्रमोशन के लिए क्वालिफ़ाई करता है। यही क्राइटेरिया हेड टीचर पर अप्लाई कर दिया जाता है कि उसके अंडर काम करने वाले सारे टीचर्स अगर ये रिज़ल्ट का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हेड टीचर प्रमोशन के लिए क्वालिफ़ाई करता है। यहाँ पर हेड टीचर के लिए एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। वो ये समझता है कि मैं बहुत सी दूसरी इंतज़ामी अमूर और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के साथ साथ दूसरे इसातिज़ा के रिज़ल्ट पर भी डिपेंडेंट हूँ अपनी प्रमोशन के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो इसके लिए हम जो तजावीज़ पेश कर रहे हैं इस प्रोसेस को बेहतर करने के लिए और इस गैप को फ़िक्स करने के लिए, वो ये हैं कि या तो हेड टीचर को इस कंबाइंड जो उसके स्कूल टीचर्स की परफॉर्मेंस है उससे कम्प्लीटली एग्जम्प्ट कर दिया जाए, या उसकी परसेंटेज 10 की बजाय 15 या 20 कर दी जाए, या फिर उसको इजाफी कॉम्पनसेशन दी जाए कि वो हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करे, और या फिर चौथी सूरत ये है कि उसको अगले ग्रेड में तरक्की दे दी जाए ताकि गवर्नमेंट पर ज़्यादा इजाफी कॉम्पनसेशन का बोझ भी ना पड़े और टीचर भी इस चीज़ को पॉजिटिव ले और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करे। इस गैप की वजह से, जैसा कि हमने पहले कहा, कि पंजाब के बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ये पोस्ट खाली पड़ी है और कोई भी शख्स हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसलिए अदा करने के लिए तैयार नहीं है कि एक तो उसकी परफॉर्मेंस या उसकी प्रमोशन दूसरे टीचर्स की परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके साथ साथ उसको और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अदा करनी है अपनी टीचिंग के साथ साथ। तो इस गैप को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि पंजाब के स्कूलों में एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो। ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स की वेलबींग के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए और उनके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच।